महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता देख रहे हैं दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। क्या लगता है? बिल्कुल सत्य और अहिंसा के रास्ते पर और सत्याग्रह का प्रयोग करके हमारे जहाँ पर हम हैं, बापूजी ने ये दिखा दिया है पूरा विश्व को। और उन्होंने देश से, हमारे देश से गौरव को, अंग्रेजों को खदेड़ा है इस हथियार को। तो हमें विश्वास है, हमें भरोसा है और हम लोग ज़रूर ये जो भ्रष्टाचार है झारखंड में, ये चोर का गैंग जो बना है, हर आयोग में देखिए, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। जितना भी परीक्षाएं होता है, ये सीटें बिक जाती है, पेपर लीक हो जाता है और विवादों में फंस जाता है। और पता चलता है रिजल्ट यदि आता भी है तो कहाँ कहाँ के लोगों का सिलेक्शन होता है, आप देखते होंगे। लगातार रोल नंबर वाले लोग पास कर जाते हैं। पूरा का पूरा अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है, इसको अभी तत्काल उदाहरण लेते हैं। ये 2015 का वैकेंसी है और इससे पहले 17 बार रद्द हो चुका है। 17 बार इसका तिथि बदला जा चुका है। और अभी जो है एग्जाम बड़ी मुद्दत से हुआ था 21 और 22 सितंबर को, और वो भी विवादों का भेंट चढ़ गया है। अभी चुनाव होना है तो सरकार आनन फानन में इसमें आंसर की जारी कर दे रही है। हम लोग दो बार अभी तक आंदोलन कर चुके हैं और ये तीसरा जो है अंतिम हथियार हम लोग का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह बापू के रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और कल 2 अक्टूबर से इसका शुभारंभ किया है हमने। और हम लोग को लगता है कि ये मोमेंट जो है ये दिखने में बहुत ही साधारण और छोटा लगता है, लेकिन बहुत ही पीड़ादायक होगा सरकार के लिए। और क्योंकि हमें पता है, हम लोगों को पीड़ा पता है, एक परीक्षा को 8 साल 9 साल 10 साल से इसको तैयारी कर रहे हैं और इतना कष्ट से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट देखिए उसके चेहरे की मायूसी। और ये तो सबसे ज्यादा देखने को तब मिलता जब 30 तारीख को जो सीजीएल कार्यालय के बाहर जो गए हुए थे, तो दिन भर लोग भूखे प्यासे धूप में, चिलचिलाती धूप में रहे और नाराबाजी करते रहे। कितने लोगों का जो है, जो दूर दूर से आए हुए थे, पैदल आए हुए थे, कितने लोगों का तबीयत खराब हो गया, कितने लोग बाद में इतना निराश हुए हैं, हताश हुए हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हताश निराश नहीं होने का जरूरत है। ये बापू के रास्ते में चलकर हम लोग जरूर न्याय मिलेगा। और ये सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि ये यदि अति शीघ्र यदि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यदि सुन रहे हैं, या मंत्री या जेएमएम के या कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी सुन रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी आने वाली है। सत्ता बदलने वाली है, ये मौसम बदलने वाला है। और जिस तरह से रघुवर सरकार का बुरा हाल हम लोगों ने किया था, इसी तरह से आपका भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपका भी सत्ता जाने वाला है। और मैं एक लाइन और कहूंगा कि आज वो कहाँ है, क्रांतिकारी लिखते हैं अपने नाम के आगे और बहुत बड़ा बड़ा पद नाम लगा लेते हैं, तो उन्हें भी आगे आना होगा। और मैं सबको आह्वान करता हूं, तमाम प्रकार के आंदोलनकारी जो अपने नाम में क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, हाँ, टाइगर से लेकर तमाम जानवर एक कहेंगे तो होगा, वो नाम अपना टाइटल लगाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको आना पड़ेगा। अभी चुनाव के बाद, आप चुनाव के बाद में तैयारी करिएगा। पहले स्टूडेंट मर रहा है, तो मरने के समय में आप पीछे हैं, तो आप कहां से क्रांतिकारी हुए, कहां आपने क्रांति किया है? आपको क्रांति यहाँ करना है, आपके पास एक मौका है। बिल्कुल जंगल में रहता है, आप घर में आने की बात है। इमाम जी, सवाल लीजिए। सवाल ये है कि सत्याग्रह महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए छेड़ा था, कहीं ना कहीं वो आंदोलन, और बलपूर्वक अंग्रेजों का शासन भारत में था। आपको लगता है कि आयोग जो है जेएसएससी, वो बलपूर्वक ऐसा कुछ कर रही है और सत्याग्रह से आप लोग जीत लेंगे इस लड़ाई? बिल्कुल उसी तरह का परिस्थिति देखने को मिल रहा है अभी भी। और क्योंकि अंग्रेज क्या थे, वो शक्तिशाली थे, वो जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिए थे। जब मालूम पता गांधी जी को कि इस तरह से इतनी मजबूर होते हैं, इतने कमजोर होते हैं, जनता के पास उतना संसाधन नहीं होता है, उन्होंने इसलिए सत्य के मार्ग पे और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इस तरह स्टूडेंट भी निरीह होता है, ये निहत्थे होते हैं। सरकार के पास संसाधन होता है, बंदूक गोली क्या नहीं है, कानून है, सारा चीजें उनके पास सिस्टम है। तो वो क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक चीज, ईंटा को छूने भी जाएंगे तो बोलेगा कि ईंटा को ये तोड़ने के लिए आया था, कार्यालय तोड़ने के लिए आया था। अभी देखिए इसका छोटा सा उदाहरण देखते हैं। उस दिन जो है 30 तारीख को जो आंदोलन हो रहा था, करीब 4 से 5 हजार तो जरूर थे स्टूडेंट, उससे ज्यादा ही थे, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां गए हुए थे। कोई पूरी तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन था सर, लेकिन 1000 नामजद वो केस कर दिया जा रहा है, 14 आदमी को केस कर दिया जा रहा है, यानी शोषण के बल पर हमें दबाया जा रहा है। तो हमारा जो बापूजी का जो मार्ग है ये सही रास्ता है। और संविधान जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया था,
तो वो हमारा बहुत बड़ा हथियार है, इसका अपना कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल है, इसमें कई सारे मोर्चा और गुट बन गए हैं। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने को लेकर के कई गुट हो गए हैं छात्रों का, तो क्या देखते हैं आप एक अलग सत्याग्रह मार्ग लेके चलते हैं, छात्र नेता कल देवेंद्र नाथ महतो अलग, मनोज यादव अलग, उधर शिक्षक भी चल रहे हैं, कैसे होगा इस तरह से लड़ाई? तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, सबका मकसद एक ही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि समन्वय स्थापित करने का जरूरत है। सही है, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण अभी हो जा रहा है कि ये एग्जाम जो है करीब 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, और 10 साल का उन लोगों का करियर बर्बाद हो जा रहा है, और इस तरह से एग्जाम जो लिया गया है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि आपने देखा कि जेएसएससी की जो परीक्षा हुई है अभी तक इन 24 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुई है, एक बार 2012 और एक बार 2016। ये जो वैकेंसी है 2016 की वैकेंसी है 2000 सीटों पर, जो अभी तक जिसका फ्रूटफुल तरीके से सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया। कभी प्री में इसमें घपलेबाजी देखी जाती है, कभी मेंस अचानक स्थगित कर दिया जाता है, कभी क्वेश्चंस के जो पेपर जो है वो लीक हो जाता है, और कभी जो है रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो मामला सामने आया है वो रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला सामने आया है। आपको मैं ये बता दूं कि जेएसएससी जो है वो बॉडी रिक्रूटिंग बॉडी है, इन द सेंस कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है ग्रुप बी के। तो ये ऑटोनमस बॉडी होने की वजह से इस पे जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि एग्जाम ये खुद कंडक्ट कराए। बट हमने ये देखा है इन सालों में कि इन्होंने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज जो है, प्राइवेट एजेंसीज, उनको एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, और उस वजह से क्या हो रहा है आप ये देखिए कि पेपर लीक का मामला जो है उसी एजेंसी के थ्रू होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला उसी एजेंसी के थ्रू होता है। अब ये जब आप बताइए कि इस तरह से जब बार बार सेम मामला सामने आता है प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू, इसका साफ मतलब ये है कि दीज एजेंसीज आर करप्ट इन इटसेल्फ, और इसका साफ मतलब है कि ये सब जो है नेटवर्क, ये एक नेक्सस है। गवर्नमेंट इसमें शामिल है, इसमें जो एसएससी शामिल है, इसमें ये जो एजेंसी है वो शामिल है, और साथ में जो स्टूडेंट्स जो पैसा अफोर्ड करते हैं, जो पैसा देते हैं घूस के तौर पर, वो भी शामिल है। तो ये सारा का एक नेक्सस है और नेटवर्क है जिसको उजागर करना बहुत जरूरी है, जिसको समझाना बहुत जरूरी है। अब देखिए उसका एक सबूत क्या है। ये देखिए कि जेएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था और टेंडर निकाला था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। ये जेएसएससी के वेबसाइट की फोटोकॉपी ये है, प्रिंट आउट है। उसमें देखिए ये 12 तारीख को 12/1/2024 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो टेंडर निकाला जाता है उसमें बताया जाता है कि जो भी एजेंसी एग्जाम रिक्रूट करेगी वो इन बातों का ध्यान रखेगी, जिसमें एक अहम जो टॉप पॉइंट है वो ये है कि टू एंश्योर दैट द क्वेश्चंस to ensure that the questions are not identical to questions of any other examination for similar posts of past 2 years। इसका साफ मतलब ये हुआ कि ये एजेंसी जो भी एजेंसी है वो जब क्वेश्चन सेट करेगी तो वो इस बात का ध्यान रखे कि पिछले 2 सालों में अगर सिमिलर पोस्ट के लिए कोई और या क्वेश्चन है तो वो दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अब इसने क्या किया है कि ये जो है पेपर 3 है, जेएसएससी का पेपर 3 है। इसमें देखिए यहाँ ये रीजनिंग और मैथ्स का पेपर है। इसमें रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एसएससी सीजीएल के 2019 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें फिर मैथ्स के क्वेश्चन है सेम 20 क्वेश्चंस अगेन सीजीएल 2022, नॉट ओनली रिपीटेड बट कट कॉपी पेस्टेड। ठीक है, उसमें तीसरा है कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हैं आईबीपीएस आरआरबी 2023, नॉट ओनली रिपीटेड बट कट कॉपी पेस्टेड। ये हो गया एक मामला। दूसरा मामला देखिए, किसी तरह का सेम सिमिलर मामला जो है 2017 में होता है, और 2017 में जो एजेंसी ये जो जेएसएससी है वो नोटिफिकेशन के जरिए ये बताती है, लिखती है नोटिस में, ये देखिए लिखा हुआ है 2017 की ये नोटिस, इसमें लिखा है नोटिस रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन ऑफ 4 लैंग्वेज पेपर 2 ऑफ ISCCE 2017। इसमें जो है सरकार जवाब के तौर पर ये बताती है कि एक ही अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को पूछे जाने संबंधी अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायत एवं जांच उपरांत उसे सही पाए जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अर्थात हो भाषा की परीक्षा रद्द की जाती है। इस विषय की पुनर्परीक्षा जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। मतलब कि जब इस तरह की ऑफेंसेस, मतलब ये सब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज जब पहले हो चुकी हैं तो उसमें जेएसएससी का ये वर्डिक्ट आता है। अब सिमिलर मामला सामने आया है, अब जेएसएससी जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है। तो इसका साफ यही मतलब है कि एवरीबॉडी इन दिस सिस्टम, इन दिस नेटवर्क इज इन्वॉल्व्ड, और सरकार से लेकर स्टूडेंट तक सभी इसमें शामिल है। तो विषय में भी हुआ है, पहला पेपर वाला
हाँ, पूरा पहला है। पेपर भी मैंने बताया। पहला पेपर हाँ, में और पूरा पहला है। पेपर जी, और एक और पहला पेपर भी है हमारा। क्वेश्चन पेपर किधर है? हाँ, ये देखिए, ये पहला पेपर है और ये कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें जो हिंदी के गद्यांश हैं वो पूरे के पूरे यूपीएससी सीसैट 2019 के पेपर हैं। अब बताइए कि स्टैंडर्ड इतना डिफरेंट लेवल का होता है, अपर लेवल का होता है यूपीएससी का, वो और ये जो जेएसएससी का जो स्टैंडर्ड है सीजीएल का, वो उससे लोअर होता है। अब बताइए ये स्टूडेंट जो है उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? और ये सिर्फ रिपीटेड जी, तो ये सेम ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज सामने तब इसलिए आ रही है क्योंकि जो इसमें इन्वॉल्व है जो एजेंसीज, वो ऑलरेडी पैसा करप्ट तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट कर रही है, वो करप्ट तरीके से स्टूडेंट से पैसा लेती है, जेएसएससी तक पहुंचाती है, जेएसएससी जो है वो सरकार तक पहुंचाता है। तो ये पूरी एजेंसीज आपस में इन्वॉल्व है, संलिप्त है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप कुछ भी बोलते रहें, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, तब तक जो है ये सुधार नहीं होगा, और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक ये चीजें भी नहीं होती हैं। जी, सब चीजों को आयोग के समक्ष जब आप रखते हैं तो आयोग का क्या जवाब आता है? आप लोग क्या चाहेंगे? देखिए, आयोग क्या हुआ? कोर्ट जाएंगे या क्या? देखिए, आपके पास क्या वॉइस है, आप मुझे ये बताइए। स्टूडेंट्स के पास वॉइस क्या है? उसकी स्ट्रेंथ, मास मोबिलाइजेशन। जब तक मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट्स जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे साथ नहीं आते हैं और आवाज एक साथ बुलंद नहीं करते हैं, जब तक इस चीज की कवायद जो है, जद्दोजहद, वो जारी नहीं रहती है। एक आंदोलन कर देने से अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एक आंदोलन बहुत भारी पड़ जाएगा, तो आप, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 24 साल का करप्शन है। आपके एक बार आवाज उठाने से नहीं होगा, आपको कई एक बार और कई एक साल तक कोशिश करती रहनी पड़ेगी, मेहनत करती रहनी पड़ेगी। और घर बैठ के यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर कैंपेनिंग चलाने से ये मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला है। आपने देखा कि इस तरह से इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, और सरकार जब इन्वॉल्व है तो आप बहुत मतलब मेरे हिसाब से, जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आपके पास वोटिंग इज अ राइट। जब तक स्टूडेंट्स अपने राइट को नहीं समझते हैं, अपने वोटिंग पावर को नहीं समझेंगे, तब तक ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और ये जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा। आगे क्या जांच या रद्द? नहीं, सीबीआई जांच का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आप सीबीआई जांच में फिर आप लगा देंगे, फिर आप साल पे साल जो है अपना वेस्ट करते रहेंगे, वक्त पे वक्त खरीदेंगे। अब तो सीधे सीधे कैंसिल, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिवाय कैंसिल के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी, और पारदर्शी ढंग से एग्जाम। मेरा नाम कहकशां कमाल है। आप लोग कह रहे हैं कि मास मोबिलाइजेशन करेंगे, तो आप लोग जो छात्र नेता हैं उन लोग से किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं?